स्वागत है आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 पर्यटन से, या खनिज खनन से, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से, या ऊर्जा विकास से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ बटालियन का मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर 1 जालोर, ब्यावर, जोधपुर और पाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्यावर। ब्यावर मेरवाड़ की इकोनॉमिक राजधानी थी। कौन सी राजधानी? आर्थिक राजधानी। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट का काल है? 1911 से 21, 61 से 71, 71 से 81 और 2001 से 2011। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 71 से 81। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़, 5.86 करोड़, 4.86 करोड़, 8.86 करोड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 6.86 करोड़। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य का शासक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह और जय सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बख्तावर सिंह। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं? नहरें, तालाब, कुएं व नलकूप, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुएं एंड नलकूप। इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाले राजस्थान का क्षेत्र? दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी पश्चिमी। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया? हिंदी, मारवाड़ी, संस्कृत और फारसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फारसी। शेखावटी के अंतः प्रवाहित क्षेत्र से निर्मित कच्चे जल स्रोतों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कुआं, सर, जोहड़ और मदार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोहड़। नेहटा व कोई प्रकार है? स्थानांतरित कृषि, आदिवासियों का युद्ध कौशल, जल संरक्षण विधि और प्रचलित बोलियां। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल संरक्षण विधि। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? मेवाड़, पथेरी, जमेला और मारवाड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़। निम्नलिखित में से टोंक जिले में स्थित त्रिवेणी संगम का सही युग्म है? सही नहीं है, गलत पूछ रहा है, ध्यान रखना है, गलत पूछ रहा है ना। ऑप्शन नंबर 1 माही सोम जाखम, बनास बेचड़ मेनाल, खारी, बनास खारी ढाई और बनास चंबल सीप। ये सही है। ये डूंगरपुर में स्थित है। सोम माही जोखम वाला डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। ठीक है। और ये बनास बेचड़ मेनाल, ये भी सही है। ये कहाँ स्थित है? बिग्गोद भीलवाड़ा, बिग्गोद भीलवाड़ा, बिग्गोद भीलवाड़ा में स्थित है। बनास खारी और ढाई ये इसमें गलत है। ठीक है। और चंबल बनास सीप ये भी सही है। हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना कहलाता है? वायुदाब, मानसून, जलवायु और ऋतु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मानसून। पवनों के चलने का सही क्रम?
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, सदैव एक ही क्रम में, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। हमेशा याद रखना, वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर कैलाश साकला, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, कोमल कोठारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैलाश साकला। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। सांबर झील, कीचन, उदयपुर और कोटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कीचन में। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? कंडेला, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इसका आंसर होगा कंडेला, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा और अलवर भरतपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। यानी कि दक्षिणी राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1935-36, 1949-50, 1950-51, 52-53। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 49-50। लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म है? भरतपुर धौलपुर, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, अजमेर सिरोही, झालावाड़ बारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर और सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाली मृदा? सेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल और एल्फीसोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एंटीसोल। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? मैकमोहन, डूरंड, रेडक्लिफ और मैनीनोट। रेडक्लिफ रेखा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच है ना। और मैकमोहन भारत और चीन, और डूरंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान याद रखना ये। राजस्थान के संलग्न जिले हैं? डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली, बूंदी, टोंक, अलवर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। राजस्थान में जिस शहर को सीवी रमन आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम से दिया गया वह है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चाउच्च प्रदेशों का हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है? नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप और तालाब और टाका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नलकूप और कुएं। सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ और मेवाड़ चंदेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ का राजा कौन था? कुंभा, राणा कुंभा। और मालवा का महमूद खिलजी। ठीक है। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व
खालिस्तान तक की संधि के दौरान था? 8वीं 12वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 5वीं से 9वीं और तीसरी से 5वीं शताब्दी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 8वीं से 12वीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद राजस्थान में स्थित था? अंग, मत्स्य, अवंती और चैंदी। इसका आंसर होगा मत्स्य। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा। इसका आंसर होगा माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर। और कौन कौन सी नदियों के संगम पर लगता है? सोम, माही और जाखम। इन तीनों नदियों के जो संगम है ना, वहाँ पे ये मेला लगता है। ठीक है। अभिलेख जो प्राचीनतम राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? गोसुंडी अभिलेख, बुचकला, हेलियोदारस और घाटियाला अभिलेख। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोसुंडी अभिलेख। वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति और चैत्र शुक्ल एकम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चैत्र शुक्ल एकम। भक्तरी वस्त्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर से ऊपर भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। राजस्थान में राय का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, गरासिया और भील मीणा। इसका आंसर होगा मीणा। तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, पैरों पर, हाथों में और कानों में। इसका आंसर होगा स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156, 163, 171, 158। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 156 कार्यकाल से संबंधित है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शेखावाटी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम जोशी, टीकाराम पालीवाल और कमलकांत वर्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टीकाराम पालीवाल। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी और मणियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कामचीनी। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था? 51 से 56, 52 से 57, 1954 से 59 और 1953 से 58। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 52 से 57। आंवला का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहार कालीन। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? भारतीय राजस्व, भारतीय राज्य सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय प्रशासनिक सेवा। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है राज्यपाल के संबंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, विधानसभा अध्यक्ष के साथ संबंधों पर, इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर। किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम प्रभावी हुए? 16 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952, 1 अक्टूबर 1952, 31 दिसंबर 1952। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 अक्टूबर 1952। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, तारागढ़ और जालोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भैंसरोडगढ़। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन समिति निम्न में से कौन नहीं होता? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, नेता विपक्ष और राज्यपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया गया? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास अधिकारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और भारत के राष्ट्रपति को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान के राज्यपाल को। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।